Hello guys, welcome to my channel English Learning Point. Subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update. तो आज हम देखने जा रहे हैं 12वीं कक्षा की पहली पोयम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड रिटन बाय द वॉल्ट विटमैन। इस वीडियो में आज हम लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस पोयम का। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है जिसके पोएट है वॉल्ट विटमैन और यह जो पोयम है हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम इस पोयम से बहुत सारी बातें सीखेंगे। इस पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। यह जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, इनका जन्म 1819 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। यह एक अमेरिकन पोएट है और एक बेहतरीन जर्नलिस्ट भी थे और वह एक ऐसे पोएट थे जिन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। यह फ्री वर्स पोयम लिखने में माहिर थे। फ्री वर्स पोयम मीन्स जिन पोयम्स में कोई भी राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग स्कीम नहीं होते हैं। अगर इनके बचपन की बात करें तो इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता है, लेकिन वॉल्ट विटमैन ने अपनी कड़ी मेहनत के से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है और काफ़ी अमीर भी हुए आगे चल के। वॉल्ट विटमैन ने 1855 में अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम कविता संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया और जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर भी हो गया। जो लीव्स ऑफ ग्रास कविता संग्रह है उसी में से यह कविता ली गई है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। हमने पोएट के बारे में देख लिया है। अब हम यह देखेंगे कि पोयम में क्या है। इस पोयम में एक प्रमुख चीज़ है जो कि है हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए और एक्सपीरियंस अनुभव को हासिल करना चाहिए। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें किसी भी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जाता। हमें काम करते रहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह से हमें अनुभव, एक्सपीरियंस मिलता है। और एक बात पोएट कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हमें एक ही जगह पर कभी नहीं रुकना है। हर रोज़ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भले ही हम ज़्यादा प्रगति ना करें, लेकिन थोड़े थोड़े प्रयत्न रोज़ करने चाहिए। हमें रोज़ काम करते रहना चाहिए। हमें डेली कंटिन्यूसली प्रयत्न करना चाहिए। यह हो गया कविता का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब मैं कविता पढ़ना शुरू करती हूँ। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। पोएट पहली दो लाइनों में कह रहे हैं अफुट यानी कि मैं पैदल ही निकला हूँ, एंड लाइट हार्टेड हूँ, मेरा जो दिल है, जो हृदय है, बिल्कुल ही हल्का फुल्का है। मेरे दिल में कोई भी चीज़ें भरी हुई नहीं है। आई टेक टू द ओपन रोड, और मैंने चलने के लिए जो रास्ता चूज़ किया है वह एक ओपन रोड है जो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना है। और यह जो रास्ता है वो एकदम से खुला हुआ है और यह रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है? हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, जो ओपन रोड है, मुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा है और वह एक हेल्दी यानी कि स्वस्थ दुनिया है। वहाँ कोई भी बीमारी नहीं है। इसी के साथ साथ फ्री है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। और यह दुनिया जो मेरे सामने आने वाली है यह बिल्कुल इसी तरह की है, जहाँ कोई भी टेंशन नहीं है, कोई गुलामी नहीं है या किसी भी तरह की अनहेल्दीनेस नहीं है। आगे देखते हैं पोएट क्या कह रहे हैं। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज़। पोएट कह रहे हैं मैंने जो रास्ता चुना है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ, वो जो रास्ता है वह बहुत ही लंबा है। मुझे जिस रास्ते पर चलना है वह बहुत ही ज़्यादा लंबा है और उस रास्ते की एक इम्पोर्टेंस बताई गई है। वो रास्ता ब्राउन कलर का है। जिस तरह से किसी इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते हैं उसी तरह से रास्ते को दर्शाने के लिए ब्राउन कलर का उपयोग किया गया है। यानी कि ये जो रास्ता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिफोर लीडिंग वेरेवर आई चूज़, मैंने जो रास्ता चूज़ किया है वो बहुत ही लंबा है, बट
बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट यह कह रहे हैं कि मैं पैदल ही निकल गया हूँ और मैंने एक ओपन रूट को चूज़ किया है जो कि बहुत ही लंबा है और इम्पॉर्टेंट है, और यह रास्ता मुझे एक नई दुनिया में ले जाएगा जहाँ कोई भी गुलामी नहीं होगी और जो दुनिया स्वस्थ होगी। और हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। ये जो लाइन है हमें बहुत कुछ कह रही है, हमें इस लाइन से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। Henceforth इसलिए I ask not good fortune, इसलिए मुझे किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे किसी का वरदान नहीं चाहिए। मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, चाहे ईश्वर से हो चाहे प्रकृति से हो, या फिर मैं किसी और से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। आई माई सेल्फ आई एम गुड फॉर्चून, मैं खुद एक अच्छा किस्मत वाला इंसान हूँ। मेरे हाथों में सब कुछ है, मेरे तकदीर मेरे ही हाथों में है। मैं अपने हाथों से ही अपना भविष्य लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी और से कुछ भी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन से पोएट हमें यह कह रहे हैं कि अपनी किस्मत हमें खुद अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर खुद ही लिखनी चाहिए। हमें ईश्वर के भरोसे पर या प्रकृति के भरोसे पर या किसी और दोस्त या रिश्तेदार के भरोसे पर रुकना नहीं चाहिए। अगली लाइन में पोएट कह रहे हैं, henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। यह जो लाइन है वह लाइन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखते पोएट क्या कह रहे हैं। विम्पर नो मोर, विम्पर यहाँ जो शब्द दिया गया है, विम्पर का अर्थ होता है मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन। यानी कि विम्पर का मतलब यहाँ कहा गया है कि किसी से कंप्लेन करना, यानी किसी की शिकायत करना। मैं इसलिए किसी से कोई भी शिकायत नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है। मुझे जो भी उम्मीद है अपनी अच्छी किस्मत से है और किसी के ऊपर मैं डिपेंडेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई भी शिकायत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं शिकायत नहीं करता हूँ, पोस्टपोन नो मोर, और ना मैं आज का काम कल पर ढकेलता हूँ। मैं आज का काम आज ही कर लेता हूँ, पोस्टपोन भी नहीं करता हूँ, और नीड नथिंग, और मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो मैं किसी और के सामने हाथ फैलाकर लाचारी नहीं दिखाना चाहता हूँ। मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से शिकायत करता हूँ, ना ही मैं आज का काम कल पर टालता हूँ, और ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे किसी चीज़ के किसी से मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्विरलेस क्रिटिसिज्म्स। इसी के साथ साथ कवि हमें यह कह रहे हैं डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, यानी कि मेरे घर में बहुत चीज़ें हैं जिसकी मुझे कंप्लेन करने की ज़रूरत है, जो कंप्लेन करने के लायक है। मैं 100% प्योर नहीं हूँ। ये जो क्यूरलेस है, यहाँ जो क्यूरलेस है इसका मतलब है कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज़ इरिटेटेड, यानी कि कभी कभी घुटन होती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं भी किसी के ऊपर गुस्सा होता हूँ, लेकिन अब मैंने ये सभी चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं और मैं ये दुनिया छोड़कर एक ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ जो हेल्दी है, जहाँ पर कोई भी गुलामी नहीं है। इसलिए मैं कंप्लेंट, क्यूरलेस एंड क्रिटिसिज्म करना छोड़ चुका हूँ, मैं इरिटेट होना भी छोड़ चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। यह जो लाइन है इसके ज़रिए पोएट यह कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, मैं मजबूती के साथ मैं उस रास्ते पर ट्रैवल कर रहा हूँ, प्रवास कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ। मैं मजबूती के साथ मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ। यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है कंटेंट, इसका मतलब है संतुष्ट। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ मैं उससे संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्टि के साथ, मजबूती के साथ अपने चुने हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। अब इस पोएम का हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए कवि हमसे कह रहे हैं द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट,
और जो पृथ्वी है, जो धरती है, मेरे लिए काफ़ी है। ये जो धरती है मेरे लिए काफ़ी है, इसका मतलब यह है कि मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत है इस धरती पर उपलब्ध है। इसलिए मुझे किसी भी सुपर नेचुरल पावर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो भी चाहिए वो इस धरती के पास अवेलेबल है, मैं वहाँ से आसानी से ले सकता हूँ। I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. यह जो लाइन है बहुत ही आत्मसंतुष्टि वाली लाइन है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं आई डू नॉट वॉन्ट, मुझे नहीं चाहिए क्या, कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन यानी कि जो नक्षत्र होते हैं, आसमान में जो तारे होते हैं, उन्हें कहा गया है कि मुझे वो तारे अपने पास नहीं चाहिए, मुझे तारों की कोई भी ख्वाहिश नहीं है। आई नो, मुझे पता है, दे आर वेरी वेल दे वेर दे आर, क्योंकि मुझे पता है वो जहाँ है वहीं पर उन्हें रहना चाहिए, वो वहीं पर अच्छे दिखेंगे। उनकी जो शोभा है वो आसमान में है। मुझे आसमान के तारे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो किसी से छीनी हुई हो, क्योंकि आसमान की खूबसूरती हमें पता है तारों से होती है, और अगर हम उन तारों को छीन लेते हैं तो आसमान सूना सूना लगेगा। इसलिए पोएट कहते हैं मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए जो किसी से छीनी हुई हो। I know this suffices for those who belongs to them. मुझे पता है कि जो चीज़ें जिसके पास होनी चाहिए या जो डिज़र्व करता है वो चीज़ें उन्हीं के पास होनी चाहिए। इस लाइन से पोएट को कुछ और भी बात बतानी है। कवि ये बताना चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं कि जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं होते। हमें उन लोगों से जेलस नहीं रखनी चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि हमें जो है अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर अपनी मेहनत से हासिल करना है। जेलस उन लोगों से जलन करके हमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिले, हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पोएट कह रहे हैं कि मुझे पता है कि अगर मेरे दोस्त के पास मुझसे अच्छी चीज़ है तो यह उसकी किस्मत है, वो उसके लायक है, वो उसे डिज़र्व करता है। वो अपने बलबूते पर अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुँचा है, वो उसी को शोभा देगी, मैं उससे छीनना नहीं चाहता हूँ। अब जो आगे की लाइन्स है वो ब्रैकेट में है। कविता का यह एक प्रकार है जिसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पोयम ब्रैकेट में नहीं होता है, ब्रैकेट के बाहर होता है, और थोड़ा सा जो पार्ट है वो ब्रैकेट में दिया जाता है। इस कविता का जो टाइप है इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। अब जहाँ पैरेंथेसिस वाली पोयम्स होती है वहाँ पर जो लास्ट की लाइन्स होती हैं वो ब्रैकेट के अंदर दी जाती है। तो अब हम देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं। अब मैं ब्रैकेट का पार्ट पढ़ना शुरू करती हूँ। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। पोएट कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपने जो पुराने बर्डन्स है, बर्डन्स यानी कि टेंशन, तनाव, दबाव जिसे हम कहते हैं, मेरे ऊपर अभी भी बहुत सारा बर्डन है पुरानी यादों का, लेकिन वो मुझे कैसा लगता है, डिलीशियस लगता है, मुझे बहुत ही लजीज लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। मेरे ऊपर प्रेशर है लेकिन वो अच्छा है, यानी कि मेरे पास बहुत सारी पुरानी यादें हैं और वो यादें ऐसी हैं कि कभी ना भूलने वाली खट्टी मीठी यादें हैं। मेरे साथ ये सभी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन। आई कैरी देम men एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। और वो जो यादें हैं, डिलीशियस है, बर्डन्स है, खट्टी मीठी यादें हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये खट्टी मीठी यादें हमेशा मेरे साथ में रहती। उन खट्टी मीठी यादों में कौन है, मेन, वुमेन, और बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी इसके अंदर शामिल हैं। मेरी जो पुरानी यादें हैं, हो सकता है बचपन की यादें हो या फिर जवानी की यादें हों, बहुत सारी अलग अलग मेरी पुरानी यादें हैं जो कि इंसान उन यादों से कभी भी दूर भाग नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी दुनिया में चले जाए, लेकिन कुछ अहम इम्पोर्टेंट यादों को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। I swear it is impossible for me to get rid of them. और यहाँ पर पोएट कह रहे हैं मैं कसम खाता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, मेरे लिए नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम,
कि इन यादों से दूर भाग जाना मेरे लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। मैं इन यादों से कितना भी चाहूँ दूर भागने के लिए, लेकिन मैं दूर नहीं भाग सकता हूँ। मैं इन यादों को कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं ये यादें और हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी रहेंगी। चाहे ये यादें खट्टी हो, मीठी हो, चाहे इन यादों से मुझे कोई दुख हुआ हो या मुझे कोई खुशी मिली हो, लेकिन मैं इन यादों को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। This is the last line of this poem. I am filled with them and I will fill them in return. मेरे अंदर, मेरे दिल में ये यादें पूरी तरह से भरी हुई है। मेरा जो दिल हृदय है पूरी तरह से इन यादों से भरा हुआ है। आई विल फिल देम इन रिटर्न। और जिन लोगों के दिल में मेरे लिए जो मेरी यादें अभी तक ज़िंदा है, हमेशा हमेशा के लिए मैं यह वादा करता हूँ कि उन लोगों के दिल में भी मैं हमेशा याद रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये लोग जितने इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से ज़रूर मैं भी उन लोगों के लिए उसी तरह से इम्पोर्टेंट होऊंगा। इसी तरीके का काम करूंगा आगे चल के कि ज़रूर वो लोग भी मेरा नाम याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि उनके लिए भी मैं एक सुनहरी याद, मीठी याद बनकर रहूंगा। इसी तरीके से ये बहुत ही बेहतरीन पोयम है जो कि अपनी निजी ज़िंदगी के कुछ अनुभव पोएट वॉल्ट विटमैन ने यहाँ पर बताया है। आई होप आप लोगों को यह पोयम समझ में आ गई होगी। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपने दोस्तों को भी यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।